कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि। आज मैं आपको निर्जला एकादशी व्रत की पूजा विधि बताने जा रहा हूँ। किस विधि से भगवान का पूजन करें, क्या दान करें, किस प्रकार से नियमों का पालन करना है और पितरों की पूजा कैसे करनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। निर्जला एकादशी का बड़ा महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा दोनों दिन गंगा स्नान का बड़ा महत्व होता है। सुबह जल में गंगा जल मिलाकर के सबसे पहले स्नान करें, उसके बाद में सूर्य देव को अर्घ दें। सूर्य देव को अर्घ देते समय जल के लोटे में थोड़ा सा गुड़, चावल, लाल पुष्प ये डालें और लाल चंदन डालें। सूर्य देव को अर्घ दें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए उसके बाद में भगवान कृष्ण का पूजन करें। मंदिर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति आपने रखी हुई है, तो भगवान को सबसे पहले स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में भगवान को चंदन का टीका लगाएं, पीला चंदन भगवान को समर्पित करें। उसके बाद में आप भगवान को तुलसी दल समर्पित करें। भगवान के सामने फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं और संकल्प करें। निर्जल व्रत रख रहे हैं तो निर्जल व्रत का संकल्प करें, और अगर आप फलाहार का व्रत रख रहे हैं तो उसी प्रकार से संकल्प करना है। अगर आप साल में एक भी एकादशी का व्रत नहीं करते तो आपको निर्जल व्रत रखना चाहिए। यदि आप महीने की हर एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको निर्जल रखने की आवश्यकता नहीं है। बुजुर्ग, गर्भवती महिला या बच्चों को निर्जल व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है, वह फलाहार का व्रत रखें। एकादशी के दिन घर में कलेश नहीं होना चाहिए। किसी भी बात को लेकर के घर में लड़ाई झगड़े और कलेश नहीं होना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन किसी का अपमान ना करें, घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। एक एक बात का ध्यान रखना है आपको। एकादशी के दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। एकादशी के दिन आप गौ माता का पूजन करें, गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। एकादशी के दिन बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करें और इस दिन दान करना है पितरों के नाम से। तो आप लिख लीजिए क्या क्या दान करें। जल का घड़ा भर करके दान करना है, एक जल का घड़ा भर करके रख लें। फल सामर्थ्य के अनुसार, वस्त्र, उसके अलावा मिठाई, जो भी सामान आप दान करना चाहें, छतरी, खड़ामू, उनका संकल्प करना है। या तो मंदिर में जाके संकल्प करा लें या खुद संकल्प करके ले जाएं। पितरों के नाम से संकल्प इस दिन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक भी करें, गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक भी करें, इसका बड़ा महत्व है। जल में गंगा जल मिलाकर के अभिषेक करना है। अगर जल में गंगा जल मिलाकर के अभिषेक करते हैं तो गंगा जल के स्नान का इतना महत्व, जैसे गंगा जल ला करके उससे स्नान कराते हैं भगवान को, तो आप भी घर से जल में गंगा जल डाल के ले जाएं और उससे भगवान को स्नान कराएं, उतना ही फल प्राप्त होगा। तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन तुलसी माता की पूजा करें। तुलसी माता की पूजा करते समय आप प्रार्थना करें, तुलसी माता को स्पर्श ना करें, तुलसी के पत्ते ना तोड़ें, लेकिन तुलसी माता के सामने दीपक जला के परिक्रमा करें। इस दिन आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसके अलावा पीपल वृक्ष की पूजा का इस दिन बड़ा महत्व होता है। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको परिक्रमा करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छा योग इस बार बन चुका है। आने वाला समय बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है। गौ माता की पूजा करें, गौशाला जाएं, गौ माता को आप फल खिलाएं, द्रवादल खिलाएं, इससे गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। बड़ी एकादशी है। इस दिन अगर आप नियमों के साथ में
एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर के अंदर चावल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एकादशी के दिन आपको चावल का प्रयोग घर के अंदर नहीं करना है। एकादशी के दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। लहसुन, प्याज, मीट, मांस इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काफ़ी घर ऐसे हैं जिनमें डेली मीट मांस का प्रयोग होता है, लेकिन एकादशी के दिन आपको बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। एकादशी के दिन ज़्यादातर मौन व्रत धारण करें, इससे आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। और साथ ही साथ कई ऐसी बार ऐसे मौके आ जाते हैं झूठ बोलना पड़ जाता है, इसलिए मौन व्रत धारण करें ज़्यादा से ज़्यादा। पूरे नियम के साथ में जो व्रत रखते हैं उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन भीमसेन ने यह व्रत रखा था निर्जल, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी कहते हैं। यह व्रत 25 तारीख का रहने वाला है। भीमसेन वेदव्यास जी के पास गए और बोले, पितामह, जब भी एकादशी आती है तो हमारे घर में कलेश हो जाता है, क्योंकि सभी एकादशी का व्रत रखते हैं और मुझसे भी व्रत रखने के लिए कहते हैं, लेकिन मेरे उदर में वक्र नाम की अग्नि है, मुझे खाना जरूर चाहिए। बिना खाने के मुझ पर रहा नहीं जाता, पेट में जलन होती है। तो वेदव्यास जी बोले कि ये भीमसेन, यदि आप नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो एकादशी का व्रत तुम्हें जरूर रखना चाहिए। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपसे बोल चुका हूँ, मैं बिना अन्न के नहीं रह सकता। हाँ, साल में अगर कोई एक व्रत हो तो मैं कैसे भी करके रख सकता हूँ। तब वो वेदव्यास जी बोले कि भीम, निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वह बहुत बड़ी एकादशी, उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन निर्जल व्रत रखो, फिर साल में कोई भी व्रत रखने की तुम्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर इस एकादशी का निर्जल व्रत रखते हैं तो। फिर भीमसेन ने इसका निर्जल व्रत रखा था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। बड़ा महत्व है इस एकादशी का। तो आपको पूर्ण पूजा विधि मैंने आपको बता दी है। भगवान की पूजा कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें, तो नियम के साथ में आप एकादशी का व्रत करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जो भी अड़चनें आपके जीवन में आ रही हैं, समस्याएं जीवन में आ रही हैं, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे, धन बढ़ेगा, सुख और समृद्धि बढ़ेगी और जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें और इसी मंत्र से आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं और ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। तो भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी और आशीर्वाद प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।